तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिचल दीक्षित और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अफ्रीकास द एजुकेशन वर्ल्ड पे। तो हम आज फिजिक्स 12th का दूसरा लेसन डिस्कस कर रहे हैं, जिसके हम केवल जनरल इंपॉर्टेंस के टॉपिक डिस्कस करेंगे। कोई हम डेरिवेशन वगैरह नहीं कर रहे, केवल जनरल इंपॉर्टेंस के टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। वैद्युत विभव किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अनंत पर रखे किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र में उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। क्लियर हो रहा है क्या? ऐसे हम बताते हैं। इसे आप तोड़ तोड़ के समझा करिए ना, आपको बुक्स भी समझ में आएंगी। ऐसा नहीं होता कि नोट्स या कुछ अलग रहता है। नोट्स में कुछ होता नहीं, आप लोग नोट्स कहते रहते, पीडीएफ लाओ, नोट्स लाओ, ऐसा कुछ रहता नहीं है नोट्स में यार। नोट्स अपने खुद के ही रहते हैं। सही, आप खुद लिखिए, हम जो बोल रहे हैं समझिए, लिखिए, तो आपके नोट्स अच्छे रहेंगे ना। तो अनंत पर रखे किसी परीक्षण आवेश, मान लिया अनंत में कोई रखा परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी, ये वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है, आप इमेजिन भी किया करिए, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। अनंत पर कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है, उस परीक्षण आवेश को अनंत से उस वैद्युत क्षेत्र के भीतर तक लाने में जो कार्य किया जाएगा, कार्य को वर्क बोलते हैं ना इंग्लिश में। वर्क को, कार्य को W से शो करते हैं, इसलिए ठीक। लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को, परीक्षण आवेश कितना है Q, उसको वैद्युत क्षेत्र के भीतर तक लाने में कितना कार्य किया है W। तो इस Q और इस W, इन दोनों के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र में उस बिंदु पर वैद्युत विभव बोलेंगे। ठीक, विभव को किससे शो करते हैं? B से। विभव को B से शो करते हैं। तो तीन चीजें हो गई ना, वैद्युत क्षेत्र को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, सॉरी, विद्युत आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य W, उस आवेश का मान Q और विभव 3। तो विभव किसके बराबर हो गया? उस किए गए वर्क और उस आवेश के मान की निष्पत्ति के। निष्पत्ति मतलब अनुपात। ओके, समझ रहे हैं? B इज इक्वल टू W/Q। W क्या है? उस आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, अनंत में था वो, अनंत में था, वैद्युत क्षेत्र में ले आए उसे। अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में कुछ मेहनत की, कुछ कार्य किया, उस कार्य को और उस आवेश का मान कितना था, कितना आवेश था वो, उस आवेश के मान को, इन दोनों की निष्पत्ति को उस वैद्युत विभव कहते हैं, उस बिंदु का। ठीक है, मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र में उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर लाए हैं, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहेंगे। ठीक है, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य तथा उस वैद्युत आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत विभव कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। B इज इक्वल टू W/Q। W क्या होता है? वर्क। Q होता है आवेश। वर्क का मतलब क्या होता है? जूल, आपने पढ़ा होगा 10th में, अर्थ में है। और Q का मतलब होता है कूलम, जूल पर कूलम इसका मात्रक हो गया। लेकिन इसका एक यूनिट मात्रक भी होता है वोल्ट। विभव का, विभव बोलते हैं पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल है तुम में है। तो पोटेंशियल का एक मात्रक वोल्ट भी होता है। अब विभव हमने पढ़ा, विभवांतर भी पढ़ लें। तो विभवांतर, वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? वैद्युत क्षेत्र में अनंत से कोई आवेश लाए, अनंत से आवेश लाए और वैद्युत क्षेत्र के भीतर ले आए इसे, तो इसमें जो कार्य किया गया और जो आवेश था, उसके मान की निष्पत्ति जो थी, विभव कहलाती थी। लेकिन अब एक ही वैद्युत क्षेत्र है, ये ऐसे करके देख लेते हैं, ये वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, इस वैद्युत क्षेत्र में ए बिंदु है, ए बी बिंदु है। ठीक, तो इस ए बिंदु को पीछे देखिए, वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश, धन होगा, ये ध्यान रखिए, धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु, ए बिंदु से बी बिंदु तक या बी बिंदु से ए बिंदु तक। अब इन जो आपको एग्जांपल लेंगे वो बी बिंदु से ए बिंदु का होगा। एक बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति। एक बी बिंदु है, मान लिया हम किसी आवेश को, किसी क्यू आवेश को, मान लिया क्यू आवेश है, क्यू आवेश को हम इस बी बिंदु से ए बिंदु पर परीक्षण, ए वैद्युत क्षेत्र है इसके भीतर, एक क्यू आवेश को इस बी बिंदु से ए बिंदु तक लाते हैं। इस बी बिंदु से ए बिंदु तक लाने में हमने कार्य किया, कार्य वर्क जो किया वो W हो गया। और इस किसे लाए हम? इस आवेश को, आवेश का क्या मान है? Q। तो W/Q, लेकिन विभवांतर है तो B से A तक लाए तो B हो जाएगा और BA, दोनों के विभव का अंतर
बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक, ऐसे होगा क्योंकि हमने Q0 माना है, जो एक हम उसमें दिया है फार्मूला, उसमें Q0 माना है, तो Q की जगह पे Q0 लिख दिया है और कोई खास बात नहीं है। तो वैद्युत क्षेत्र यह हो गया एक। इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W और उस आवेश का मान Q, दोनों का जो अनुपात हो जाएगा, इसे दोनों के बीच का विभवांतर बोलते हैं। किसी दो बिंदु के बीच, ए बिंदु के बीच का विभवांतर कैसे निकालेंगे? इस बिंदु से इस बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य और जिस आवेश को ले गए हैं, देखिए, तब उन बिंदुओं के परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक लाया है। जिस आवेश को लाए से B से A के बीच के विभवांतर निकालना है। B आवेश को A तक ले गए, तो B में जो आवेश था Q0 था, उसको ले गए, W कार्य किया और आवेश का मान था Q0, तो W और Q0 का मान। बहुत मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, अब आपके समझ में आ जाना चाहिए। इसका भी मात्रक वही जूल पर कूलम यानी कि वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है। विभव और विभवांतर हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। वोल्ट भी आपको पता ही है क्या होता है। वोल्ट हमने आपको बता दिया, मात्रक होता है विभव का या विभवांतर का। बिंदु वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने, कोई वैद्युत क्षेत्र है उसमें दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक, उसमें दो बिंदुओं के बीच, ये दो बिंदु हमने बना दिए, दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाना है, एक क्यू कोई आवेश ले जाना है। क्यू आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा? डब्ल्यू निकालना है। इसमें डब्ल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे? क्या कर लिया इसमें हमने सबसे पहले? डेरिवेशन समझ में, आपको खुद समझ में आनी चाहिए चीजें, क्योंकि हमेशा आपको कोई समझाने के लिए नहीं होगा ना। वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर, इसका सीधा सा फार्मूला भी हमने सीखा, बी ए माइनस बी बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन Q0। इसमें से हम डब्ल्यू को एक तरफ ले आए तो इक्वल टू हो गया Q0 इंटू बी ए माइनस बी बी। ठीक, ये आ गया। अब इसी प्रकार यार वैद्युत क्षेत्र में Q आवेश वाले किसी कण दो बिंदुओं के बीच ले जाया जाए जिनके बीच वैद्युत विभवांतर डेल्टा भी हो, तब उपरोक्त क्षेत्र, अरे भाई बी ए बी बी को हमने डेल्टा भी मान लिया है। ठीक, यदि आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र है, तब कण द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु, अब जो आवेशित कण गया है वो अगर स्वतंत्र है गति करने के लिए, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में प्राप्त गतिज ऊर्जा W के बराबर होगी। हम एक्चुअली गतिज ऊर्जा से निकालेंगे, जो किया गया कार्य होता है ना, वो गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, या जो अगर गतिज ऊर्जा होती है वो कार्य के बराबर होती है। तो हम W इज इक्वल टू Q और डेल्टा V है, डेल्टा V को हमने बी ए माइनस बी की जगह पे लिखा है, तो डेल्टा V अब हम W की जगह पे Q लिख लेंगे, क्योंकि कण अगर गति अवस्था में है तो उसकी गतिज ऊर्जा भी उतनी W के बराबर होगी बराबर। तो K इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V हो जाएगा। अब K का आपने मान पढ़ा होगा, K का क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर आपने पढ़ा है। यदि कण m जहाँ पे वो होता है, यदि कण m द्वारा प्राप्त b वेग हो, m द्रव्यमान है और b जो वेग है, हाफ एम बी स्क्वायर, तो K की जगह पे हम हाफ एम बी स्क्वायर रख देंगे, सॉरी हाफ k इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर है, तो k की जगह यहाँ पे k था इज इक्वल टू q इंटू डेल्टा v था, तो k की जगह पे हाफ एम बी स्क्वायर रख दिया, q डेल्टा v रहा। तो फिर हाफ एम बी स्क्वायर में बी स्क्वायर इधर रहा और 1m/2 इधर पहुंच गया, तो 2 ऊपर चला गया और m नीचे आ गया, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q डेल्टा b, सॉरी जगह नहीं है पे लिखने के लिए, m हो गया, लिखा हुआ है, खैर आपको दिख रहा हो, ये देखिए लिखा हुआ है। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में वैद्युत विभव, ये नहीं कर पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा इसको करने के लिए, काफी वीडियो भी हो चुकी है, 10 मिनट्स की होगी, तो हम इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। आगे हम और टॉपिक्स को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, और जाइए पढ़िए और क्या। ओके, थैंक यू सो मच।